चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 2.1 चलेगा। सवाल नंबर 5 है। दी हुई मालूमात के बिना पर ए बी और ए सी मालूम करने के लिए अमली काम कीजिए। एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके अंदर हमें ये बॉक्सेस फिल करना है और यहाँ पे एक शक्ल दी हुई है। अब चलो देखते हैं शक्ल में क्या है। ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए शक्ल के अंदर क्या है, ए बी बी सी के बराबर है, यानी ए बी और बी सी क्या हो गए, इक्वल। ये जो ये निशान दिख रहा है, क्या डबल निशान, ये इक्वल का निशान होता है। ये हमें क्या है, सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी। ये तो सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, एंगल बी ए सी पता करना है। एंगल बी ए सी, देखिए ये वाला एंगल दिखा क्या, ये हमें बताना है। अब सवाल में देखिए ये ज़िला ए बी और बी सी सेम दिया है, और आपको पता है जब भी मुसल्लस के अंदर दो ज़िले सेम होते हैं तो उसके जो सामने के ज़ाविये होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब ए बी के सामने का जो ज़ाविया है वो कौन सा है, ज़ाविया सी, ये वाला। अब बी सी के सामने वाला ज़ाविया कौन सा है, ये वाला, एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं। अब शक्ल के अंदर देखिए 90 डिग्री दिया है। अब ये 90 हो गया और ये सेम है और ये भी सेम है, और आपको पता है ट्रायंगल 180 का होता है। तो ये 90 तो अलग हो गया, तो बचा कितना, ये 45 का और ये 45 का। उसमें से हमें खाली एंगल बी ए सी का लिखना है। सवाल में क्या दिया है, एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल लिखना है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद फिर क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये सवाल में दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये किसके सामने है, अब ये 45 के सामने है। ये ए बी किसके सामने है, देखिए ए बी, ये जो एंगल है एंगल सी के सामने है, और जो ये बी सी है वो किसके सामने है, एंगल ए के सामने है, और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो 9th में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये 45 के मुकाबिल का फॉर्मूला क्या है, 1/√2 ज़रब वितर। अब वितर का नाम क्या है यहाँ पे, ए सी। देखिए 90 के सामने वाला वितर होता है, उसका नाम यहाँ पर है ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। अब सिर्फ आपको कीमतें रखनी है, 1/2 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, और ए सी सवाल में दिया हुआ है √8, तो यहाँ पे आ जाएगा √8। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 आपको इसी लिखना है, 1/√2 एज इट इज़ आ गया। अब ये √8 को हम हल करके देखते हैं ये कैसा होता है। देखिए √8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है। एक ही बात है, आप इसको ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। अब लेकिन ये जो 4 है, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 4 होता है 2 का मुरब्बा, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, खाली 2। तो क्या हो गया, 2√2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2√2। अब देखिए ये √2 और ये √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली 1 बचेगा, बीच में मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2, तो 1/2 आपको मिलेगा 2, और ये हो गया आपका आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम है, उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। अब मान लो ये मुरब्बा है हमारे पास, ए बी सी डी, एक मुरब्बा है। अब ये उसके भीतर उसके दरमियान में होता है, कितना है, 10 सम दिया है। तो चलो ये क्या हो गया, 10 सम हो गया। उसके बाद क्या दिया है, उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम करना है। इसके ज़िले की लंबाई मान लो यह ए है और अहाता हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं, आसान सा है, फिसागोरस का मसला आपने पढ़ा है तो वही लगेगा। इस मुसल्लस को हम ले लेते हैं पहले। तो चलो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास ए बी सी डी एक मुरब्बा है, बराबर। उसके बाद क्या दिया है, मुसल्लस बी ए डी में फिसागोरस के मसले की रूह से, मुसल्लस बी ए डी, देखिए 90 डिग्री दिख रहा है तो हम फिसागोरस लगा लेंगे। और आपको पता है 90 के सामने वाला क्या होता है, वितर होता है। फिसागोरस का मसला हमने पहले ही देख चुके हैं, क्या होता है, वितर का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ये वितर का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। अब वितर कितना है, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का मुरब्बा। अब ए बी यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। और आपको पता है जो मुरब्बा होता है उसके चारों ज़िले सेम होते हैं, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा ए का स्क्वायर।
ये एक ए और ये एक और एक, कितना हो गया 2a²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a², और ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा आपका 100। उसके बाद ये जो 2 है उसको आपको यहाँ पे लेके आना है 100 के नीचे। तो जब 100 के नीचे जब ये 2 आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली a²। अभी आप 2 से 100 को काटो, बहुत आसान है, 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, तो आ जाएगा 50। और यहाँ पे क्या है a², लेकिन हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा रूट। ठीक है, अब 50 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है। हमने इसके लिए ऐसा करें, क्योंकि जो 25 है वो 5 का मुरब्बा है, ऐसा करने पर हमें बाहर 5 मिलेगा, इसके लिए हमने इसको 50 को 25 ज़रब 2 की शक्ल में कन्वर्ट किए। अब ये 25 के बदले में 5 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, खाली √2, और ये हो गया आपका आंसर। ज़िला कितना हो गया 5√2 सम। उसके बाद और क्या पूछा है सवाल में, अहाता मालूम कीजिए। मुरब्बे का अहाते का जो ज़ाब्ता है वो क्या होता है, 4 ज़रब ज़िला। तो यहाँ पे जो 4 है वो वैसे ही रहेगा, और ज़िला जो है हमारे पास ए है, हमने ए लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 ज़रब ए की कीमत हमने निकाले हैं 5 जज़र 2, यहाँ पे आएगा 5√2। अब आसान ज़रब कर दो, 4 पंजे होता है 20, अब ये √2 वैसे आ जाएगा, तो 20√2, ये हो गया आपका आंसर। तो लास्ट में आंसर लिख दो। मुरब्बे का ज़िला 5 जज़र 2 सम और अहाता 20 जज़र 2 सम होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ाविया DEF = 90। अब FG उमूद है ED पर, और GD 8 है, FG 12, ये सब दिया हुआ है। तो आपको इसके बिना पर EG निकालना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं हम शक्ल में EG किधर है। EG आपको मिलेगा, देखिए E और G यहाँ मिलेगा। आपने इससे पहले देखा है इस तरह की जब भी हमें शक्ल मिलती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता लगाते हैं। इस तरह की शक्ल दिखेगी ना, सबसे पहले तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें हिंदसी वस्त के मसले का इस्तेमाल करना है। तो मुसल्लस DFE के अंदर हम क्या लगाएंगे, हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो चलो देखते हैं मुसल्लस DFE में हिंदसी वस्त के मसले की रूह से। अब हिंदसी वस्त का मसला हमने पहले ही देख चुके होते हैं। वो क्या होता है, जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर, उसके जो सामने की जो लाइन है उसके जो 2 हिस्से हैं उसके ज़रब में होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सेंटर की लाइन ये है GF है, उसके सामने क्या है EG पहला हिस्सा है, दूसरा कौन सा है GD है, और दोनों क्या करेंगे आपस में ज़रब, और यही बन गया हमारा ज़ाब्ता। GF² = EG × GD। अब इसके अंदर आप खाली कीमतें रख दो। GF सवाल में दिया है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। EG पता करना है, देखिए यहाँ पर, तो EG वैसे ही रहेगा। GD दिया हुआ है हमारे पास 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब 12 का मुरब्बा निकाल दो, आपको मिलेगा 144, और EG आपको पता करना है। अभी जो ये 8 है ज़रब में था, इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब 8 से आप 144 को काटो तो क्या होगा, देखिए 8 1 का 8। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 6, बन जाएगा 64, तो हो जाएगा 8 8 64। 8 का पहाड़ा सबको आसानी से आता है, इसके लिए आप खुद ही काट के चेक कर लो, आपको 18 ही मिलेगा। तो EG हो गया हमारे पास 18। उसके बाद क्या पूछा है FD। अब देखिए FD कहाँ पर है, FD देखिए इधर है। अब देखिए ये वाला ज़िला और यहाँ पे क्या है GF, ये वाला ज़िला और ये ज़िला। यहाँ पे ये ज़िला हमें पता है ये 8 है, उसके बाद ये ज़िला दिख रहा है GF, ये 12 ये दिया हुआ है, और ये वाला सामने वाला नहीं पता है। तो आसानी से हम इस मुसल्लस के अंदर जो लास्ट वाला मुसल्लस है कौन सा है, ये DGF या तो FGD बोलो, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं इस मुसल्लस के अंदर फिसागोरस का मसला। मुसल्लस DGF में देखिए जो लास्ट का मुसल्लस है ना DGF, इसके अंदर फिसागोरस लगाएंगे, आपको पता है। और जो 90 होता है उसके सामने वाला होता है क्या, वितर। और फिसागोरस का मसला आपने कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है, वितर का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। तो वितर है हमारे पास DF, यहाँ पे आ जाएगा FD DF एक ही बात है, उसका मुरब्बा हो गया। अब एक ज़िला कौन सा है, एक ज़िला है हमारे पास ये पहला वाला DG, दूसरा ज़िला कौन सा है GF। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर।
अब उसको सॉल्व कर दो, खाली कीमतें रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एफ डी हमें पता करना है, इसके लिए एफ डी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद डी जी हमारे पास दिया है 8, तो 8 का मुरब्बा हो गया। उसके बाद जी एफ कितना दिया है हमारे पास, जी एफ है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। अब इजीली सॉल्व करना है हमें, एफ डी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 8 का मुरब्बा होता है 64 और 12 का मुरब्बा होता है 144। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, 64 प्लस 144। ठीक है, आप कर लो, आपको मिलेगा 208। एफ डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 208। अब ये 208 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 16 ज़रब 13 हम करेंगे तो आपको मिलेगा 208। अब हमने ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें जो है 4 को बाहर लेना है, यानी 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी के साथ 4 बाहर मिल जाएगा। इसके लिए हमने क्या किए, ये जो 208 है इसको इस तरह कन्वर्ट किए, ठीक है, ताकि हमें जो टोटल मुरब्बा है वो बाहर मिल जाए। तो 16 है 4 का मुरब्बा, तो बाहर आ जाएगा ये 16 के बदले में 4 और अंदर बचा खाली 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 जज़र 13। ये हो गया आपका एफ डी, ये सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड क्या है, ई एफ, किधर है देखिए ई एफ, ई एफ यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है, ये आपको बताना है। अब देखिए ई छोटा वाला मुसल्लस दिख रहा है, लास्ट वाला एफ जी ई, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है क्या, ये लास्ट वाला ई जी एफ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें जी ई पता है, हमने सबसे पहले निकाले, ये लाइन हमें पता है। उसके बाद ये भी मालूम है हमें, तो ये आसानी के साथ मालूम पड़ सकता है फिसागोरस के मसले की रूह से। तो हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा मुसल्लस है, लास्ट वाला, उसका नाम लिख दो, मुसल्लस ई जी एफ। ई जी एफ में हम फिसागोरस लगा देंगे। अब आपको पता है फिसागोरस क्या होता है, जो 90 होता है उसके सामने वितर होता है। अब ये 90 है, इसके सामने वितर, यानी क्या हो गया, ई एफ, ई एफ का मुरब्बा। अब इस मुसल्लस के अंदर जो एक ज़िला जो बचा है वो है ये पहला वाला, कौन सा है, जी ई का मुरब्बा, दूसरा वाला क्या है, जी एफ का मुरब्बा। ठीक है, अब कीमतें रख दो फटाक से, ई एफ स्क्वायर पता करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है, ई जी स्क्वायर, ई जी स्क्वायर हमने सबसे पहले निकाले थे, कहाँ है हमारा ई जी, देखिए यहाँ पे कितना आया था 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और स्क्वायर वैसे ही। उसके बाद कौन सा है, जी एफ, जी एफ देखिए सवाल में ही दिया हुआ है, कितना है 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब आसानी के साथ आप मुरब्बा निकाल दो, स्क्वायर सबको याद होते हैं। 18 का मुरब्बा आपको मिलेगा 324, 12 का मुरब्बा मिलेगा 144। अब आपको दोनों को जमा करना है, 324 में आपको 144 को मिलाना है, तो आपको मिलेगा 468। ठीक है, 468 मिलेगा, लेकिन हमें इसके हिस्से करने पड़ेंगे ताकि हमें आसानी के साथ कुछ बाहर मिले। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, और जज़र बन जाएगा। अब 36 को अगर आप 13 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 468। ये हमने इसके लिए किए ताकि हमें जो 36 है उसके बदले में 6 बाहर मिल सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6√13, यानी 6 जज़र 13। ई एफ कितना हो गया, 6 जज़र 13। लास्ट में आंसर लिख दो, ई जी आया है 18, उसके बाद है एफ डी आया है 4√13 और ई एफ आया है 6√13। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल आसान है, वो आप खुद ही कर लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आप खुद ब खुद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।